जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृतवाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वही लोग तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। अगर तुम बिखरने के बजाय निखरना सीख जाओ, सम्मान देना सीखो हर रिश्ते में, हर समय, क्योंकि एक बार गया सम्मान कभी लौट कर नहीं आता, चाहे रिश्ता बच भी जाए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु है अनुभव, जो तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देता, पर जो सिखाता है वो किसी पुस्तक में नहीं होता। कभी कभी वक्त इतना शांत होता है कि तुम उसकी मार भी धीरे धीरे महसूस करते हो, पर वो मार तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है, न कि मिटाने के लिए। दिखावा वहां होता है जहां सच्चाई की कमी होती है। जो भीतर से सच होता है उसे न तो कहने की जरूरत होती है न साबित करने की। सपनों को पूरा करने से पहले जरूरी है खुद को पहचानना, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसके लिए कोई भी सपना असंभव नहीं होता। जिस दिन तुम बोलने से ज्यादा सुनने लगोगे उस दिन से तुम्हारी बुद्धि प्रकट होगी। शांत रहो ताकि ईश्वर की आवाज सुनाई दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर घटना या तो तुम्हारी परीक्षा है या तुम्हारी शिक्षा। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक रखो। जिसके पास सब कुछ है वो अक्सर खुश नहीं होता, और जो खुश है उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारे लिए सबसे सही है वो कोई और नहीं समझ सकता। दुनिया तुम्हें भटकाएगी, पर अंत में तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा भाग्य बनाएगा। कभी कभी छोटी सी सफलता भी बहुत बड़ी होती है, अगर वो तुम्हें तुम्हारे आत्मसंदेह से बाहर निकालती है। तुम्हारी मुस्कान किसी की उम्मीद हो सकती है, तुम्हारा हाथ किसी की सहारा बन सकता है। इसीलिए जियो, केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो तुम पर विश्वास करते हैं। सच्चाई की राह पर भीड़ नहीं मिलती, पर जो उस राह पर चलता है वही इतिहास बनाता है। लोग भले देर से समझें, पर सच को छुपाया नहीं जा सकता। प्यार में खो जाना अच्छा है, पर खुद को खो देना नहीं। जिस रिश्ते में तुम्हारी पहचान मिटने लगे वह प्रेम नहीं, बंधन है। दूसरों की बुराई करने से पहले एक बार खुद को उसकी जगह रखकर देखो, शायद तब तुम्हारे शब्द बदल जाएं और हृदय भी। ईश्वर हर बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, पर तुम्हारी आवश्यकता जरूर पूरी करेगा, क्योंकि वह जानता है तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। खुद पर भरोसा रखो, भले ही पूरी दुनिया तुम पर शक करे, क्योंकि जो खुद पर यकीन करता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चल पड़ता है। हर कोई बदलता है, पर वक्त पर कौन साथ देता है यही असली पहचान होती है रिश्तों की और लोगों की भी। अगर तुम हर बार सबको समझाते रहोगे तो खुद को खो दोगे। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो लोग हर वक्त तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं वो खुद कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन भी बड़ा उत्तर होता है, और मौन वही रखता है जिसके पास आत्मबल हो।
दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को नीचा दिखाना, और सबसे कठिन काम किसी को अपना मानना। मन की सफाई कभी शब्दों से नहीं होती, वो तो व्यवहार से दिखाई देती है। जिसके दिल में जगह हो उसे कभी समय की कमी नहीं होती। समय नहीं देना दरअसल रिश्ते की अहमियत को नकारना होता है। गलती से सीखने वाला बुद्धिमान बनता है और गलती पर अड़ने वाला बर्बाद। हर बार जीत जरूरी नहीं, जरूरी है कि तुमने हार से क्या सीखा। कभी किसी के शब्दों से नहीं, उसके इरादों से परखो इंसान को, क्योंकि मीठा झर अक्सर सबसे सुंदर बोतल में आता है। दूसरों की सफलता अगर तुम्हें चुभती है तो समझ लो अभी तुम्हारा आत्मविश्वास अधूरा है। तुम्हारे अंदर जो आग है वो ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी, बशर्ते तुम खुद को बुझने मत दो। एक अच्छा इंसान हर जगह अच्छा ही होता है। वो मंदिर में भी नम्र होता है और बाजार में भी विनम्र। अगर कोई तुम्हारी खामोशी नहीं समझता तो तुम्हारे शब्दों का भी उसके पास कोई मूल्य नहीं होगा। जिंदगी को शिकायतों में नहीं, समझौतों में ढालो, क्योंकि वही जीवन सच्चे सुख का स्वाद देता है। अगर तुम्हें हर बात पर सफाई देनी पड़े तो शायद तुम गलत जगह, गलत लोगों में हो। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, कुछ बस वक्त बिताने के लिए होते हैं और कुछ आजीवन साथ चलने के लिए। जो लोग हर पल तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं, असल में वो खुद अधूरे होते हैं। तलाश करो ऐसे रिश्तों की जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझ सकें। अगर हर दिन कुछ अच्छा सोचोगे तो एक दिन वही अच्छा तुम्हारा जीवन बन जाएगा। कभी कभी खुद को खोना पड़ता है अपने आप को वापस पाने के लिए। भरोसा टूट जाए तो इंसान नहीं बदलता, बस उसके भीतर कुछ मर जाता है। शब्दों से जख्म तो लगते हैं, पर सबसे गहरे घाव उनसे होते हैं जो सबसे करीब होते हैं। कभी किसी के सामने खुद को छोटा मत समझो। हर आत्मा ईश्वर की संतान है, अद्वितीय और अपार। ताकत दिखाने वाला शक्तिशाली हो सकता है, पर सहन करने वाला सचमुच में अजेय होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसका कोई शत्रु नहीं। अहंकार तुम्हें ऊंचा नहीं करता, वो तुम्हें अकेला करता है। वो ऊंचाई नहीं देता, बल्कि गहराई छीन लेता है। जिसे तुमने समय दिया, अगर वो तुम्हें न समझे तो दोष समय का नहीं, चुनाव का होता है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सत्यता से निभाए जाते हैं, और जो रिश्ते सत्य पर टिके हों वो तूफानों में भी डगमगाते नहीं। मौन वही रखता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। शोर मचाना कमजोरी की निशानी है। दुनिया ताली मारती है तुम्हारी जीत पर जो तुम्हारी हार में कंधा दे वही सच्चा अपना होता है। अगर तुम बार बार यह साबित कर रहे हो कि तुम सही हो तो शायद तुम गलत लोगों में हो। हर रिश्ते में दूरी नहीं होती दिलों से। कई बार निकटता भी मन को तोड़ देती है। गिरो मत किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की होड़ में। खुद को खुद की नजरों में सच्चा बनाओ। जो बीता है उसे अनुभव बना लो, न कि बोझ। हर बीता हुआ पल शिक्षा है, दुष्टाप नहीं। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें आंखें ही कह देती हैं और कुछ रिश्ते सिर्फ खामोशी में ही पनपते हैं। यदि किसी को खो देने का डर तुम्हें झुकने पर मजबूर करे तो समझो तुमने प्रेम नहीं किया, बल्कि बंधन बांध लिया है। जैसे जैसे सच्चाई से जुड़ते हो वैसे वैसे लोग दूर होते जाते हैं, क्योंकि दुनिया आसान झूठ पसंद करती है, कठिन सच नहीं। तुम्हारे हाथ खाली हों तो कोई फर्क नहीं, पर तुम्हारा दिल खाली ना हो यही जरूरी है। जिस दिन तुमने अपने दुख को अपने शिक्षक की तरह अपनाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर ज्ञान फूटेगा। कभी किसी की हंसी को हल्के में मत लेना, कभी वो सबसे बड़ी तकलीफ छुपा रही होती है। सही समय पर किया गया मौन कभी कभी सबसे ऊंची वाणी बन जाता है। अगर मन शांत नहीं तो दुनिया का हर संगीत शोर है, लेकिन अगर मन में शांति हो तो मौन भी मधुर लगता है।
जहां स्वार्थ होता है वहां श्रद्धा टिक नहीं सकती, और जहां श्रद्धा होती है वहां स्वार्थ टिक नहीं पाता। तूफान हमेशा कमजोर पेड़ों को गिराते हैं जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती। अपने मूल्य इतने गहरे रखो कि कोई आंधी तुम्हें न हिला सके। हर किसी की आवाज मत सुनो। कई लोग सिर्फ अपने डर बोल रहे होते हैं और कुछ तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जर बोलते हैं वो अक्सर तुम्हारी सफलता निगल नहीं पाते। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार चल गए तो लौट कर नहीं आते। जो चीजें तुम्हारी आत्मा को नहीं छूती उनसे दूर हो जाओ, चाहे वो रिश्ते हों या आदतें। जिसे तुमने माफ कर दिया उसका एहसान मत जताओ, वरना तुमने केवल समझौता किया है, क्षमा नहीं। खुश रहने के लिए तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं। कभी कभी ना कहना भी सबसे बड़ा प्रेम होता है। सफाई देने की आदत छोड़ दो। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते उन्हें फायदा भी नहीं। जिंदगी तब और कठिन हो जाती है जब हम खुद को दूसरों के तराजू में तोलते हैं। अपना मूल्य अपने कर्म से तय करो, किसी की राय से नहीं। बड़े फैसले हमेशा अकेले लेने पड़ते हैं। भीड़ सिर्फ तालियां बजाती है, वो तुम्हारा बोझ नहीं उठाती। जो रिश्ता सम्मान से शुरू न हो वो अंत तक घुटन ही देता है। प्यार के साथ मर्यादा भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख से घबराया नहीं और सुख में बहा नहीं, उसका जीवन ध्यान बन जाता है। जिस दिन तुमने किसी के बदलने की उम्मीद छोड़ दी, तुम्हारी शांति वापस लौटने लगेगी। हर तकरार हार नहीं होती और हर चुप रह जाना कमजोरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जिसकी नजर सिर्फ दूसरों की गलती पर हो वो खुद की भूलों से अनजान रह जाता है और वहीं से अहंकार जन्म लेता है। समय तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, बस एक शर्त है, तुम्हें सुनना आना चाहिए और झुकना भी। धैर्य रखो। बीज बोया है तो फल मिलेगा, लेकिन उसे खुद का समय चाहिए। जैसे भोर होने से पहले रात सबसे गहरी होती है। कभी कोई तुम्हारा साथ न दे तो रोना मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें सिखा रहे हों कि तुम अकेले भी चल सकते हो। अच्छे लोग हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन अगर वो साथ हों तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। माफी मांगना हमेशा यह नहीं बताता कि तुम गलत थे। कभी कभी यह दर्शाता है कि तुम्हें संबंध अहंकार से अधिक प्रिय हैं। किसी को खोने का डर अक्सर हमें वो भी कहने नहीं देता जो जरूरी होता है। लेकिन याद रखना, जो सत्य है वो जाने से नहीं डरता। जहां बातों में मिठास हो वहां रिश्ते खुद ब खुद गहराते हैं। जो अपने मन को जीत ले वो संसार को भी जीत सकता है। बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर का शोर शांत करना सीखो। जो समय के साथ चलना नहीं सीखते वो पीछे छूट जाते हैं। समय न किसी के लिए रुकता है, न किसी की प्रतीक्षा करता है, लेकिन जो समय की कद्र करता है, समय उसी के साथ चलता है। किसी के दर्द को देखकर हंसने वाले कभी अपने अश्रु छुपाते मिलते हैं। जो दूसरों के घावों पर मरहम रखते हैं उन्हें कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा उपचार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे अपमानित करे वो तेरा मूल्य नहीं घटाता, बल्कि अपने संस्कार दिखाता है। मौन रहना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। सच्चे लोग शोर नहीं मचाते, जैसे दीपक कभी आवाज नहीं करता, बस अंधकार से लड़ता रहता है अपनी रोशनी से, और अंत में विजय उसकी ही होती है। जिस दिन तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, उसी दिन से तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो दुखी मत हो, क्योंकि नाव अकेली भी दरिया पार कर सकती है। विश्वास हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। असली परिपक्वता ये नहीं
कि तुम कितना बोल सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कहां चुप रह सकते हो। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा स्वर होती है। जिसने रिश्तों को समय दिया उसे ही सच्चे संबंध मिले, वरना तो लोग तस्वीरें भी तब याद करते हैं जब दीवारें सूनी लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन का रथ खुद चलाओ और संकल्प की लगाम थाम लो, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर होता है वो मंजिल से पहले ही थक जाता है। जिसे सबको खुश करने की आदत होती है वो अंत में खुद से नाराज हो जाता है। कभी कभी अनकहना अपने लिए हां कहने जैसा होता है। कभी किसी की चमक को देखकर अपने दीपक को मत बुझाओ। हर एक की रोशनी का समय अलग होता है, चमकने का समय जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य उस दीपक का नाम है जो आंधियों में भी जलता है। कभी कभी जीतने के लिए रुकना भी जरूरी होता है। जो भीतर से मजबूत होता है वो किसी की तालियों पर नहीं, अपने आत्मबल पर चलता है। अपना मूल्य खुद जानो, दूसरे तय करेंगे तो सस्ता समझेंगे। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर दृष्टिकोण सही हो तो हर संकट में भी समाधान छिपा होता है। जैसे कांटे वाले पौधे पर भी फूल खिलते हैं। तू अपनी चाल चल, दुनिया को खुद ही समझ आने दे, क्योंकि जो आज तुझे नहीं पहचानते वो कल तेरा उदाहरण देंगे। अगर कोई तुम्हारे जीवन से चला गया तो उसे पकड़कर मत रखो। जो चला गया वो अध्याय था, जो बाकी है वो पूरी किताब है। हर कोई अपना दुख बताता है, पर कोई नहीं बताता कि उसने कैसे सहा। इसलिए दूसरों के संघर्षों का सम्मान करो और अपने दर्द को शक्ति बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुख को गीत बना लो, ताकि तुम्हारी आंसू किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। क्योंकि सबसे ऊंची भक्ति सेवा है। जो तुम्हारे दर्द को मजाक समझे उसे अपनी खामोशी का हिस्सा मत बनाओ। हर कोई तुम्हारे घाव को सहलाने नहीं आता। जिसे खोने का डर ना हो वो हर बात में तुम्हारा मन तोड़ेगा और तुम सोचते रह जाओगे कि गलती कहां हो गई। अगर कोई तुम्हारे समय की कद्र नहीं करता तो समझ लो वो तुम्हारे जीवन की भी कद्र नहीं करता। कुछ बातें जुबान से नहीं, नजरों से पढ़ी जाती हैं, लेकिन अफसोस हर कोई पढ़ना नहीं जानता। झुकना तब तक ठीक है जब तक आत्मसम्मान बचा रहे। जहां इज्जत ना हो वहां मौन सबसे बड़ा प्रतिरोध है। शब्दों की चोट हड्डियां नहीं तोड़ती, पर आत्मा को चिरकाल तक पीड़ा दे जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात में प्रतिक्रिया देना छोड़ दे वो ईश्वर के और निकट हो जाता है। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हें बार बार नहीं परखेगा। उसकी नजरों में तुम्हारा सम्मान हर बार पहले जैसा रहेगा। जो चीजें तुम्हें भीतर से तोड़ती हैं उन्हीं से एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। जिंदगी में कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें कभी किसी पर पूरी तरह विश्वास न करने का सबक दे सकें। तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि मौन वो कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। जो व्यक्ति अपने दुख में भी मुस्कुरा ले उसके पास संसार की कोई भी कठिनाई ज्यादा देर टिक नहीं सकती। अपना मूल्य मत गिराओ किसी के साथ रहने के लिए। जिसे रहना होगा वो तुम्हारी कद्र करेगा, ना कि कीमत लगाएगा। जब मन थक जाए तो शांति ढूंढो, सहमति नहीं। हर बहस का अंत उत्तर नहीं होता। जो रिश्ता हर वक्त स्पष्टीकरण मांगे वो एक दिन तुम्हारी आत्मा को थका देगा। दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो। याद रखो, तुम्हारे जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हर रिश्ता कीमती नहीं होता, कुछ सिर्फ सीख देने के लिए आते हैं। जो अपने शब्दों को तोलकर बोलता है वो अपने जीवन को दुखों से दूर रखता है। दूसरों को माफ करने से तुम्हारा बड़प्पन नहीं घटता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम अपने भीतर आग जलने नहीं देते। दुख आने से रोको मत, उसे समझो, क्योंकि कुछ दुख तो तुम्हें तुम्हारा वास्तविक
तुम बनाते हैं। जब तक खुद को माफ नहीं करोगे तब तक शांति तुम्हारे द्वार नहीं खटखटाएगी। भूल सबसे होती है, लेकिन सबक लेना समझदारी है। अपने दोषों को छुपाने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर सुधारना, क्योंकि जो स्वयं से ईमानदार है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना। संभव है वह कुछ ऐसा सह रहा हो जो तुम समझ भी नहीं सकते। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे रोना नहीं, जो पास है उसे खोना नहीं, जो आएगा उसका डर नहीं, जो तुम्हारे साथ है उसे कभी नजरअंदाज मत करो। जिन्हें जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है वे अक्सर कदर करना भूल जाते हैं। जो पसीने से भीगे होते हैं उन्हें हर बूंद की कीमत पता होती है। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वही एक दिन तुम्हें बड़ा बना सकता है। हर इंसान कुछ सिखाने आता है, बस दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। किसी के बदल जाने पर मत रो, शुक्र मनाओ कि वो असली चेहरा सामने आया। कभी कभी सच्चाई दर्द देती है, पर वह भ्रम से बेहतर होती है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, हर रात कुछ सिखा कर जाती है। समय को यूं ही मत गंवाओ, जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आएगा। जो बातें दिल को छू जाएं, उन्हें शब्दों में मत तोलो। कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, समझाने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें सम्मान नहीं देता तो वहां रहना छोड़ दो। जहां मूल्य नहीं वहां उपस्थिति भी व्यर्थ है। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।